नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाहें हैं। इसके अलावा दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ हम एक खास इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं। आज चर्चा करने वाले हैं मिक्स एंड मैच वैक्सीन की, यानी कि एक वैक्सीन की डोज किसी और वैक्सीन की और जब दूसरी डोज लगे वो किसी और वैक्सीन की। ऐसा कई देशों में किया जा रहा है। हमारे देश में भी हुआ, लेकिन गलती से हो गया। कहीं कहीं हमने देखा कि फर्स्ट डोज किसी और की लग गई, कोविशील्ड की लग गई, दूसरी कोवैक्सीन की, ऐसा भी हुआ। लेकिन कई देशों में इसको लेकर शोध किया गया और जो डेटा सामने आया उसके बाद ये पता चला कि यूके, स्पेन और जर्मनी का ये डेटा कि इस तरह से वैक्सीन देना 2 डोज अलग अलग ये कारगर है। कारगर ही नहीं बल्कि कभी कभार ये बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स भी दे रहा है। और यही वजह रही कि हमने देखा कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी दूसरी डोज अलग कंपनी की ली। उन्होंने मॉडर्ना की डोज ली है। अब आपको बता दें कि उनके शरीर, ये कहा जा रहा है कि जो शरीर में एंटीबॉडी पैदा होती है वो ज्यादा मात्रा में पैदा होती है और ये ज्यादा बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स देता है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा किया जा रहा है। इबोला वैक्सीन में भी मिक्स एंड मैच का इस्तेमाल किया जाता है और कई देशों में किया जा रहा है। अभी कोविड की वैक्सीन देखें तो कनाडा, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, सऊदी अरब, इन सभी देशों में अनुमति मिल चुकी है और कई देश ऐसे भी हैं जो कि शर्त के साथ इसकी अनुमति दे चुके हैं। अमेरिका और यूके इन्होंने शर्तों के साथ दिया है। वहीं दक्षिण कोरिया, मलेशिया, रूस और चीन, इन सब में मंजूरी पर विचार हो रहा है। लेकिन क्या ये एक कारगर तरीका हो सकता है हमारे देश में भी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल भंसाली जुड़ गए हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, माउंट आबू, राजस्थान से। और डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा जुड़ गई हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भंसाली, कल जो विजुअल्स देखे सबने, एंजेला मर्केल ने अलग डोज की वैक्सीन ली, पहली डोज से अलग, तो उसके बाद जो उसके ऊपर एक तरह से स्पॉटलाइट आ गई, सब लोग इसके बारे में चर्चा ज्यादा करने लगे। लेकिन ये डेटा तो अभी भी हमारे पास है जो कहता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो क्या भारत के लिए भी इसको एक तरीका आगे चलकर माना जा सकता है? जी हाँ मैडम, ये ऐसे आगे चल माना सकता है कि जो पहले की वैक्सीन है हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी इस प्रकार से दी गई और उसके बाद में गलती से दूसरी वैक्सीन दी गई। हालांकि वो उसको उस समय अपराध माना गया, परंतु ये बहुत ही इफेक्टिव मानी गई है। तो ये डेटा जब एनालाइज किया जाएगा, अभी पूरा डेटा एनालाइज नहीं किया गया है। अगर हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है और उन्होंने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैक्सीन देवे और उसका एक्चुअल डेटा एनालाइज करें तो उसका रेस्पॉन्स हमें जरूर मालूम चलेगा। और अभी तक यही डाटा जो मालूम चल रहा है कि इट इज बेटर देन व्हाट इट वाज गिवन बिफोर। जी डॉक्टर चंद्रा, जब 2 डोजेस अलग अलग वैक्सीन की दी जाती हैं तो क्या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस या कुछ पाबंदियां या कुछ बातें ख्याल में रखनी चाहिए? मतलब कि क्या कोई भी 2 वैक्सीन की डोज दी जा सकती है या ये लिमिटेड है कुछ खास वैक्सीन तक ही? या देखिए, ये वैक्सीन हमारा दवा नहीं है और इंजेक्शन नहीं है। जैसे इंजेक्शन में रिएक्शन होता है, काउंटर रिएक्शन होता है, साइड इफेक्ट्स होता है अगर आप 2 इंजेक्शन दूसरी तरह से मिक्स कर दिए। बट ये हमारे पास अभी जो है कि वैक्सीन है, वैक्सीन बॉडी के अंदर जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे वहीं पे एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। अगर आपको पता है, हमारा एक स्टेट में जैसे यूपी में एक बार हो चुका है, एक मरीज को 2 डिफरेंट वैक्सीन दे दिया है। इससे कुछ खतरनाक नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल नथिंग टू वरी, बिकॉज हमारे अंदर जाने के बाद वो एंटीबॉडीज बनाएगा वायरस के अगेंस्ट से। तो ये एंटीबॉडीज में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। रादर इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस मेरे ख्याल से, अगर आप 2 वैक्सीन मिक्स करके देंगे, क्योंकि एक वैक्सीन एक तरह से प्रिपेयर हुआ है, उसका एक्शन वन टाइप ऑफ है, उसका एंटीबॉडी प्रोडक्शन अलग सा है। अगर आप दूसरे वैक्सीन देंगे तो इट्स अ डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ज्यादा भी एंटीबॉडी हो सकता है, साइड इफेक्ट्स भी कम होगा और इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा होगा। तो हम 2 साइड से वायरस को अटैक कर सकते हैं अगर हम मिक्स करके वैक्सीन देते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं हमारा कैंसर में, तो हम कैंसर सेल्स भी वायरस के वैसे हैं, म्यूटेशन होते रहता है, एपिटोप बदलते हैं, रंग बदल जाते हैं, एक बार 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 कैंसर वापस आ जाता है, जैसे हो रहा है कोरोना में।
तो हम लोग कैंसर में क्या करते हैं, 2 ड्रग्स मिक्स करके देते हैं, जिसका दूसरा काम है, एक साइड है वो अटैक करेगा, एक साइड से ये दवा अटैक करेगा। सेम कॉन्सेप्ट अभी वैक्सीन में भी आ चुके हैं, जो है हमको 2 तरह से ये वायरस को अटैक करना है, बिकॉज डेल्टा प्लस इज वेरी वेरुलेंट। ये स्पाइक प्रोटीन हमारा अंदर में जाने के बाद बहुत डैमेज कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड कंसेप्ट कि हम 2 वैक्सीन को लेकर के दें, सो हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। इट इज अ एडिटिव इफेक्ट, उससे हमारा वायरस कंट्रोल ज्यादा होगा, एंटीबॉडी टाइटर ज्यादा होगा, और हम जल्दी से पैंडेमिक विल एबल टू फाइट आउट द पैंडेमिक। डॉक्टर बंसाली, अब तक जो स्टडी हम देख रहे हैं उसमें ये देखा गया कि अगर किसी ने एस्ट्राजेनेका ली है, जो कि एडिनो वायरस वैक्सीन है, उसके बाद mRNA वैक्सीन ली है, तो उससे ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आया है। लेकिन क्या ये फ्लिप भी किया जा सकता है कि आप पहले mRNA बेस्ड वैक्सीन ले लें, फिर एडिनो वायरस ले लें, या ये कि 2 एडिनो वायरस वाली ले लें? क्या ये सब किया जा सकता है, या इस पर अभी शोध बाकी है? इस पे अभी वास्तव में तो शोध बाकी है। जब मैंने पहले ही बताया, अभी जब शोध होगा, डेटा आएगा। हमारे इंडिया में तो एक गलती से दी गई है, तो उसके बाद मालूम चला कि उनकी एंटीबॉडीज पहले से ज्यादा बनी है, तो गलती भी एक तरह से बहुत ही स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा परिणाम दिया है। और जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो हम जो भी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी है। मैं आपको पैसिव इम्यूनिटी की बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अवेलेबल है, जो कि लैब में प्रोड्यूस की गई है, जिसका नाम कैसरिविर और इंडेविसिमैब है। तो ये दे आर आल्सो वेरी इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जब कोरोना वायरस की शुरुआत हो जाती है। तो और इसमें इतना अच्छा इफेक्ट, ये पैसिव इम्यूनिटी, यानी हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज दे रहे हैं जिन शुरुआत होती है, जो पेशेंट ऑक्सीजन पर नहीं गए हैं। तो हमारा अनुभव ये है कि हमने अभी तक 4 पेशेंट्स को दी है, चारों विद इन 24 आवर्स इतने अच्छे रिकवर हुए कि खांसी, उनका बुखार, उनका सी रिएक्टिव प्रोटीन आदि 3 दिन में पूरा सबसाइड हो गया। तो ये पैसिव इम्यूनिटी इज वेरी इफेक्टिव। और एक्टिव इम्यूनिटी की जो आप बात कर रहे हैं, इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कर रहे हैं, कहते हैं, जिससे हम टीके कहते हैं और वैक्सीन कहते हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें 15 से 20 दिन बाद में, 1 महीने बाद में हमको एंटीबॉडीज शरीर खुद बनाता है। जी डॉक्टर चंद्रा, लेकिन यहाँ पे शायद एक थोड़ा सावधानी की बात लोगों को बतानी होगी कि इंतजार में ना बैठे कहीं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो mRNA वैक्सीन के आने के इंतजार में बैठे थे, कहीं वो अपनी डोज डिले ना कर दें इसकी वजह से। इसके बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे? ओके, ये हम सबको बताना चाहते हैं कि आपको अभी वेट नहीं करना है। जो वैक्सीन आपको तुरंत मिल जाएगा उसी को आपको लेना है। अगर कोविशील्ड मिलेगा, यस कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, हमारे देश में अभी 3 वैक्सीन है। प्लीज डू नॉट वेट। आपका जब बारी आएगा जो मिलेगा वो ले लीजिए, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है। बिकॉज अभी भी सर जैसे बताया, हम लोग सेकेंड वेव से बाहर नहीं आए। और हम वैक्सीन मिक्सिंग के लिए और एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप देखिए हमारे इंडिया में डॉक्टर स्वामीनाथन भी इसके लिए स्टडी किया है, उसके साथ साथ भी फिलाडेल्फिया में इसका काम चल रहा है, स्टडीज भी चल रहा है। वहीं पे वो लोग शुरू कर दिए बच्चे को देने के लिए, मिक्स मैक्स करने के बाद देने के लिए। तो अभी तक दिखाई दिया, उतना साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, उनके ज्यादा बढ़िया इम्यूनिटी हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, आईसीयू जाने का जरूरत नहीं है, डेथ भी कम हो चुका है। सो ऑलरेडी स्टडीज हो रहे हैं, वहीं से हमारे पास रिपोर्ट आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम इंडिया में भी प्लानिंग में चल रहा है। आपसे और एक भी आप क्वेश्चन किए थे, अगर किसको मिलाना है किसके साथ, वो उसके डिटेल्स हमारे पास अभी नहीं है। RNA वायरस आगे आएगा कि उनके वायरल वेक्टर आगे देंगे, किसके साथ कौन सा प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में उतना डिटेल्स जानकारी हमारे पास नहीं है। यस, रिसर्च चल रहा है। एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग में भी 1 और 2 वीक्स के अंदर दे सकते हैं, कौन आगे आएगा, कौन बाद में आएगा, क्या साइड इफेक्ट होगा। तो अभी तक उतना बढ़िया साइड इफेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहा है। और हम दर्शकों को बोलना चाहते हैं, डू नॉट पैनिक, डोंट बी वरीड। अपने आप जा करके अपना फर्स्ट डोज ले लीजिए। अगर नहीं लिया है तो यू आर एट डेंजर। जो वैक्सीन मिलेगा ले लीजिए। सब वैक्सीन अच्छा है, सब वैक्सीन 70 to 80% हम लोग को प्रोटेक्शन देते हैं। और उसके साथ साथ मास्क नहीं छोड़ना है, 2 मीटर्स का दूरी मेंटेन करना है। यस, आगे तक न्यूज आएगा, वी विल हैव मोर रिसर्च। वी आर आल्सो, आई एम इनटू क्लिनिकल ट्रायल्स विद इंडिया लास्ट 20 years. So everything changes. आज जो बोलते हैं कल दूसरा फाइंडिंग्स होगा, and it is only for the safety of the people. जो आदमी के लिए सेफ है वही हम लोग करते हैं। जी
बिल्कुल। डॉक्टर भंसाली, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी तरीके से जिन कंट्रीज में या जिन देशों में कमी हो जाती है वैक्सीन की, वहां इस तरह की अगर प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, क्या उससे उनको फायदा होगा? क्योंकि ये मानना WHO की सौम्या स्वामीनाथन का भी है, जैसे कि डॉक्टर चंद्रा भी कह रही थी। हाँ, तो जो वैक्सीन की कमी हो जाएगी, जो नेचुरली हम दूसरी वैक्सीन देंगे, दो वैक्सीन मिक्स करके, एक पहली एक जो भी अवेलेबल होगी दें, तो इसका जो बेनिफिट देखा गया है वो बेनिफिट हमें मिलेगा ही। और दूसरा मैं आपको अंत में ये बताना चाहता हूँ, जो भी अपने यहाँ वैक्सीन जो मैडम ने भी बोला है अवेलेबल है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, स्पुतनिक, जो भी अवेलेबल हो जरूर लगाइए। इसको लगाने से हम हमारा प्रैक्टिकल अनुभव ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कोरोना, हमारे पूरे हॉस्पिटल में कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था, उसमें करीब 100 मेडिकल हेल्थ कर्मी कार्य कर रहे थे, रात दिन कोरोना के लिए कार्य कर रहे थे, और इतने एक्सपोज थे, वेंटिलेटर्स पर सब पेशेंट्स थे, उससे इतने सभी हेल्थ कर्मी इतने ज्यादा एक्सपोज थे, और सारे एरोजोल उड़ते थे। उसके बावजूद 70 से ज्यादा कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे, एक भी कर्मचारी, सभी वैक्सीनेटेड थे, एक भी कर्मचारी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड सफाई कर्मचारी, किसी को भी कोरोना के सिम्टम्स तक नहीं हुए। तो ये बताना चाहता हूँ सबको कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। जो हमारे जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है वो हेल्थ कर्मी जरूर कोरोना ग्रस्त हो गए, अदरवाइज कोई भी जो वैक्सीन लगाने के बाद हमारे अनुभव में, हालांकि हमने सुना है कुछ लोग हुए, पर हमारे अनुभव में कोई कोरोना ग्रस्त वापस नहीं हुए। इसलिए इट इज वेरी इफेक्टिव। हमने कोरोना एरोसोल, कंप्लीट एरोसोल एनवायरनमेंट में काम किया तो भी किसी को सिम्टम्स तक नहीं हुए। तो ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। इट इज वेरी इफेक्टिव वैक्सीन, व्हाटएवर यू आर, इट इज अवेलेबल विद यू। जी, तो वैक्सीन कारगर है, ये आप जो बता रहे हैं उससे साबित हो जाता है। और जैसे कि डॉक्टर चंद्रा भी कह रही थी कि इंतजार ना करें, अगर तो आ जाती है दूसरी वैक्सीन जिसे आप लगवाना चाहते हैं और आपका वैक्सीन लगवाने का सेकंड डोज का वक्त नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन इंतजार ना करें किसी भी वैक्सीन का, वक्त पर अपना सेकंड डोज जरूर लें। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार देखिए NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। NDTV और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के मेट्रो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट फरीदाबाद से। शुक्रिया डॉक्टर कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज चर्चा का विषय है ब्लैक फंगस। डॉक्टर कुमार, ब्लैक फंगस है क्या? देखिए, ब्लैक फंगस इज नॉट ए मेडिकल टर्म। वो ब्लैक इसलिए कहते हैं कि आफ्टर द फंगल इन्फेक्शन उसका जो टिश्यू डेड हो जाते हैं, जो नेक्रोसिस होती है, उसके कारण द एरिया लुक्स ब्लैक, बट एक्चुअली ये म्यूकर माइकोसिस है। तो इसके होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो कोविड के बाद जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, तो हमारे फंगस के स्पोर्स जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में हैं, स्पेशली पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में, मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आप घर में किचन में आपने देखा होगा कि इन ए मॉइस्ट एंड डर्टी एरिया पुराने ब्रेड में फंगस लग जाता है। तो सेम थिंग्स हैपन इनसाइड्स आवर नोज। स्किन के फंगस हम लोग बखूबी जानते हैं। जैसे गर्मियों में हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो इन वेट एरियाज, ग्रोइंस में या एक्जिला में वो हो जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि नजल कैविटी में, साइनस कैविटीज में वो फंगस ग्रो करने लगा, और ये म्यूकर माइकोसिस ये इन्वेड करता है टिश्यूज को। तो ये इट ग्रोज इनसाइड, और अगर ये ग्रो करेगा तो इट कैन डिस्ट्रॉय योर आईज, डिस्ट्रॉय द ब्रेन एंड बॉडी में फैल के मौत भी कर सकता है। तो इट्स नॉट ए न्यू फंगस। हम लोग म्यूकर माइकोसिस को काफ़ी सालों से डील करते आए हैं। स्पेशली किडनी डॉक्टर्स, वो ट्रांसप्लांट के पॉपुलेशन में वी आर सीइंग म्यूकर माइकोसिस फॉर ईयर्स। बट ये अनकॉमन था, ये उन्हीं लोगों में होता था जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हुआ करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। एक तो लैक ऑफ इम्यूनिटी कॉज बाई कोविड इटसेल्फ। नंबर 2, जो हम लोग ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ले रहे थे और वो नजल एरिया को मॉइस्ट बना रहा था, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द ऑक्सीजन गिवन वाज नॉट ऑफ मेडिकल ग्रेड,
ये उनका जो पानी था वो भी डिस्टिल वाटर नहीं था. मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज ए टैप वाटर विच वाज बीइंग यूज्ड एट होम. अपार्ट फ्रॉम दिस, द इनसेंसिबल यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेस्ड ऑन, आप कहें कि जो सोशल मीडिया का एक ट्रीटमेंट व्हाट्सएप पे स्कूल चल गया है, उसके कारण पीपल वे डूइंग सेल्फ मेडिकेशन. तो दिस वाज ऑल मिसमैनेजमेंट which ultimately led to the resurgence of this mucormycosis. और ये उतना डरावना नहीं है अगर डॉक्टर इज विजिलेंट बिफोर हैंड और टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो इट्स ए क्योरेबल कंडीशन. प्रॉब्लम आने लगी कि जब ये फैल के टिश्यू नेक्रोसिस करके जब हमारे एरिया डेड होने लगे, देन पीपल स्टार्टेड गेटिंग अवेयर. सो अगेन यहाँ पे कूडोज टू यू जो आप अवेयरनेस फैला रहे हैं. एंड जब से आप लोगों ने अवेयरनेस फैलाया है, पीपल आर कंसर्न, दे आर कमिंग एट द राइट टाइम, और वी आर सेविंग सो मेनी लाइव्स इन स्पाइट ऑफ म्यूकरमाइकोसिस. डॉक्टर, कोई लोग ऐसे भी हैं जिनको खतरा ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए, और किन बातों का वो ख्याल रखें? देखिए, कोविड में एक तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन है, कोविड बहुतों को हुआ, उन्हें जुकाम तक नहीं हुआ. तो जो पॉपुलेशन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, सच एज एल्डरली, सच एज किडनी फेलियर के पेशेंट्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, लिवर फेलियर के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स, या जो कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं पहले से ही, फॉर एग्जांपल फॉर ब्रोंकियल आस्थमा और फॉर अर्थराइटिस और फॉर सो मेनी अदर थिंग्स, कैंसर के पेशेंट्स, तो इन लोगों को डेफिनेटली खतरा ज़्यादा है एंड दे नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट. और जब दवाइयाँ ये यूज करते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये दवाइयां आग से खिलने की तरह हैं. आपको उसी आग में रोटी भी बनानी है और उंगलियां भी नहीं जलानी है. तो प्रॉब्लम म्यूकरमाइकोसिस का मैनेजेबल है अगर हम ट्रीटमेंट को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें. बिल्कुल बिल्कुल. शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये पूरी जानकारी दी म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के, और आप बहुत अहम बात आपने ये कही कि सेल्फ मेडिकेट ना करें. अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर को कांटेक्ट करें, उनके पास जाएं, वो आपको सही सलाह देंगे. जाते जाते आपको याद दिला दें कि अगर आपका वैक्सीन का स्लॉट बुक हो गया है तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, और सेकेंड डोज में भी देरी न करें. नमस्कार.